उर्मिला की शादी को कई साल बीत चुके थे। जब से उर्मिला शादी होकर घर में आई, तब से वो चूल्हे पर खाना बना रही थी। इसी वजह से कभी कभी खाना बनाने में बहुत देर भी हो जाती थी। अरे उर्मिला, कहाँ हो? कितनी देर से खाना मांग रहा हूँ। मेरा रोटी का डिब्बा दे दो तो मैं काम पर चला जाऊँ। आज फिर मजदूरी का काम रह जाएगा, नहीं तो फिर बोलोगी कि शाम की सब्जी नहीं लाया। जब देखो तब जल्दी मचाते रहते हो। कितनी बार कहा है गैस चूल्हा खरीद दो, पर कोई मेरी सुनता कहाँ है। मुझे तो लगता है मेरी पूरी जिंदगी चूल्हा फूकने में ही निकल जाएगी। पता नहीं हमारे ही नसीब में इतनी गरीबी क्यों लिखी हुई है कि एक गैस चूल्हा नहीं खरीद सकते। बहू, चूल्हे की रोटी बहुत फायदेमंद होती है। पता है सेहत के लिए कितनी अच्छी है। अम्मा, वो सेहत के दिन गए, वो सन 60 में हुआ करते थे। अब जमाना 21वीं सदी में चल रहा है। अड़ोस पड़ोस में सब घरों में गैस चूल्हा आ गया है। सबने खरीद लिया, बस हम ही रह गए गैस चूल्हा खरीदने के लिए। थोड़ा हाथ खुला होने दे, फिर हम खरीद लेंगे। अभी इतने पैसे ना है, तू तो सब जानती है। जानते हुए भी ये कुछ नहीं समझती। पति की रोटी देने का समय होता है तो ये रोजाना यही राग अलापने लगती है। गैस चूल्हा ले लो, गैस चूल्हा ले लो। अरे ले लेंगे जब पैसे होंगे। अभी काम चल रहा है ना चूल्हे पर रोटी बनाकर। उर्मिला बहुत परेशान थी। ना ही उसकी सास सरला उसकी सुनती थी, ना ही पति सुनता था। बेचारी इतने सालों से कह रही थी कि गैस चूल्हा ले लो, घर में चूल्हे पर रोटी बनाने में बहुत दिक्कत होती है, पर दोनों उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते थे। उर्मिला की एक पुरानी सहेली इस गांव में ही रहती थी। कभी कभी उर्मिला अपनी उस सहेली से मिलने उसके घर चली जाती थी। अरे उर्मिला, आओ ना, बहुत दिनों बाद आई हो। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए झट से चाय बना कर लाती हूँ। तुमने ये गैस चूल्हा ले रखा है ना? हाँ, मुझे तो 3 साल हो गए। पता है कितना सुख है गैस चूल्हे का, फटाफट से खाना बन जाता है। अब तू भी कब तक स्टोव और अंगीठी पर खाना बनाती रहेगी? तू भी अब जल्दी से गैस चूल्हा ले ही ले। कब से तो बोल रही हूँ ले दो, पर घर में कोई मेरी सुनता ही कहाँ है। तू सही है, तूने पति से कहकर गैस चूल्हा खरीद लिया, पर मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ है कि मैं गैस चूल्हा खरीद सकूं। अच्छा, मैं चलती हूँ, तू भी आना किसी दिन। आ तो जाऊंगी, पर स्टोव पर बनी हुई चाय में मिट्टी के तेल की बदबू आती है, इसीलिए तो मैं तेरे घर आकर चाय नहीं पीती। अब तेरे घर जल्दी से गैस चूल्हा आ जाए तो उस पर बनी हुई चाय पीऊं। तेरे मुंह में घी शक्कर, काश ऐसा हो जाए। अच्छा, चलती हूँ। उर्मिला सहेली के घर से वापस घर जाने लगी। रास्ते से एक सेठानी जा रही थी जो उर्मिला को जानती थी। अब मुझे ही कोई रास्ता ढूंढना होगा। गुड़िया के बापू तो मुझे नहीं लगता इतना महंगा गैस चूल्हा खरीद कर देंगे, इसलिए मुझे खुद ही पैसे जोड़ने होंगे। अरे उर्मिला, कोई रोटी बनाने वाली हो तो मुझे बताना। मुझे काम पर रखना है। 2000 रुपए दूंगी महीने के। 2000 रुपए? अगर मैं इनके घर रोटी बनाने के काम पर लग जाऊं तो मेरे पास भी पैसे जुड़ जाएंगे। क्या हुआ, चुप क्यों है? सेठानी जी, मैं भी आजकल खाली रहती हूँ, घर के काम जल्दी हो जाते हैं। अगर आप कहो तो मैं रोटी बनाने के काम पर लग जाती हूँ। हाँ तो ठीक है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सुबह 9 बजे आना है काम पर। सेठ जी दुकान पर चले जाते हैं, उन्हें रोटी सब्जी देनी होती है। आ जाएगी 9 बजे? हाँ हाँ सेठानी जी, मैं आ जाऊंगी। उर्मिला को थोड़ी खुशी मिलती है कि अब उसे काम मिल गया है। अब वो खाना बनाने का काम करके पैसे जोड़ लेगी और कुछ ही दिनों में गैस चूल्हा भी घर आ जाएगा। वो घर जाकर अपनी सास और पति से इस बारे में बात करती है। तू सुबह 9 बजे रोटी बनाने जाएगी सेठानी के घर, तो घर के काम कौन करेगा? सुबह सुबह 9 बजे मोहन ने भी तो काम पर जाना होता है, बच्चों को भी देखना है। अब इस उम्र में मैं तो घर के काम नहीं कर सकती और ना ही बच्चों को संभाल सकती हूँ। अम्मा जी, आप चिंता मत करो, मैं सारे काम निपटा कर ही जाया करूंगी। थोड़ा जल्दी उठ जाऊंगी, पर मुझे पैसे जोड़ने हैं। तेरी जैसी मर्जी, पर काम के साथ साथ अपनी तबीयत का भी ख्याल रखना। पता चले ज्यादा काम करने से बीमार हो गई तो इतने पैसे ना है कि तेरी दवाई के इलाज में खर्च करूं। उर्मिला चुप रही।